आत्मा की सीढ़ियां गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में थीं, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वो वापस कभी हौस कर नहीं लौटा। हवेली की सबसे डरावनी बात वही पत्थर की सीढ़ियां थीं, जो तहखाने से शुरू होकर हवेली की छत तक जाती थीं। कहते हैं उन सीढ़ियों पर कभी नौकर, चाकर, मालिक और मेहमान सबके खून के निशान पड़े थे। सालों पहले हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर सिंह बहुत ही जालिम इंसान था। वो गरीबों से जमीन छीन लेता और जो विरोध करता उसे हवेली में बुलाकर शराब पिलाता और फिर उन्हीं सीढ़ियों से धक्का दे देता। धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर मरने वालों की आत्माओं ने डेरा डाल लिया। ठाकुर के मरने के बाद भी लोगों ने रात के सन्नाटे में उन सीढ़ियों से किसी के गिरने की आवाजें सुनी। गांव के बच्चे दूर से हवेली देखते और आपस में शर्त लगाते कि कौन उन सीढ़ियों को छू कर आएगा। एक बार गांव के 5 लड़कों ने ठान लिया कि वो आत्मा की सीढ़ियों पर चढ़कर दिखाएंगे। रात के 12 बजे चांदनी में वो सब हवेली में घुसे। हवेली के बड़े से दरवाजे की चरमराहट से ही किसी के जागने का एहसास होता था। अंदर सन्नाटा इतना कि अपनी सांस भी साफ सुनाई दे। हवेली के बीचों बीच वही सीढ़ियां थीं, पुरानी, टूटी फूटी, जिन पर लाल रंग के धब्बे साफ दिखते थे। सबने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पहला कदम रखा। सीढ़ियों पर पांव रखते ही लगता जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। 5 में सबसे छोटा लड़का बोला कि वापस चलते हैं, लेकिन बाकी हौस पड़े। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए हवा ठंडी और भारी होने लगी। 10वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही नीचे से किसी के रोने की आवाज आई। सबने नीचे झांका तो कोई नहीं था। आगे बढ़े तो सीढ़ियों पर किसी औरत की परछाई दिखाई दी, पर वो इतनी जल्दी गायब हो गई कि सबकी हालत खराब हो गई। उनमें से एक लड़के ने डर के मारे हनुमान चालीसा शुरू की तो किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। सब समझ गए कि अब वापस जाना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उतरने का रास्ता कहीं गायब था, बस धुंध और अंधेरा। सबने हिम्मत करके ऊपर चढ़ना जारी रखा। 20वीं सीढ़ी पर अचानक हवा में किसी की हंसी गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग उन पर हंस रहे हों। एक लड़का घबरा कर बैठ गया और रोने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कान में कहा, यहां से कोई नहीं जाता। तभी उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। बाकी 4 उसे घसीटते हुए ऊपर पहुंचे तो देखा आखिरी सीढ़ी पर एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े पहने, आंखें लाल और पैर हवा में। वो धीरे धीरे उतरने लगा और बोला, क्यों आए हो मेरी सीढ़ियों पर? ये सीढ़ियां इंसानों की नहीं, आत्माओं की हैं। सब चीख पड़े, लेकिन आवाज उनके गले में ही फांसी रह गई। तभी हवा में उड़ते उस आदमी ने हाथ हिलाया और सीढ़ियों पर खून टपकने लगा। दीवारों से खून की धार निकलकर उन पर गिरने लगी। सबने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे पत्थर हो गए थे। तभी एक लड़का जोर से बोला, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। उस आत्मा ने कहा, जो आया वो यहीं रहेगा। तभी बेहोश लड़का अचानक खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखें अब काली थीं। वो डरावनी आवाज में बोला, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मेरे साथ रहो। चारों दोस्त चीखते हुए नीचे भागे। अंधेरे में रास्ता नहीं दिखा। किसी तरह एक दीवार से टकराकर उन्होंने खुद को हवेली के बाहर पाया, लेकिन 5वां लड़का वहीं आत्माओं में शामिल हो गया। सुबह गांव वालों ने जब हवेली के पास खून के निशान देखे तो सब समझ गए कि आत्मा की सीढ़ियां फिर किसी को अपना बना चुकी हैं। आज भी हवेली की वो सीढ़ियां वैसी ही हैं। जो हिम्मत वाला बनना चाहता है वो वहां जाता है, लेकिन लौटकर आता नहीं। कहते हैं सीढ़ियों पर हर अमावस को सफेद कपड़ों वाला वो ठाकुर घूमता है और देखता है कि आज किसे अपनी आत्माओं में शामिल करना है। हवेली के पास से गुजरते ही कई लोगों को सीढ़ियों से गिरने की आवाजें आती हैं। रोने की कराहट सुनाई देती है। कोई तो कहता है कि रात में वो सीढ़ियां अपने आप खून से भीग जाती हैं और सुबह होते ही फिर पत्थर की तरह सूखी दिखती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को सख्त हिदायत देते हैं कि हवेली के पास भी मत जाना, वरना आत्मा की सीढ़ियां उन्हें भी अपनी कतार में खड़ा कर देंगी। कहते हैं एक बार जो उन सीढ़ियों पर चढ़ गया वो इंसान नहीं रहता, वो आत्मा का हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए।